आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला अदालत में हुई समाअत। मुस्लिम फरीक ने पेश किए दलाइल। मामले पर 12 जुलाई को होगी अगली समाअत। मुल्क की तरक्की अमन और भाईचारे से मुमकिन। मौजूदा चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम को यकजा होने की जरूरत। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। यात्रा के दौरान आम ट्रैफिक को रोकने पर महबूबा ने उठाए सवाल। कहा एलजी के हुक्मनामे को जमीनी सतह पर अमलाने की जरूरत। ट्रैफिक में रुकावट पैदा करने से अवाम परेशान। एलजी मनोज सिन्हा ने बालतल बेस कैंप का किया दौरा। यात्रियों के लिए किए गए इंतजामात का लिया जायजा। अफसरान से की मीटिंग। यात्रियों के लिए हर तरह की सहूलियात बहम रखने की दी हिदायत। और बडगाम पुलिस ने जिला के इंटरनेट सारिफीन से की ताकीद। अजनबियों को वाईफाई या हॉटस्पॉट कनेक्शन फराहम करने से करे इज्तनाब। का ऐसा करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज जिला अदालत में समाअत की गई है। समाअत के दौरान मुस्लिम फरीक के वकील अभिनाथ यादव ने अपने दलाइल पेश किए और अब इस मामले में अदालत 12 जुलाई को समाअत करेगी। समाअत के दौरान कमरा अदालत में सिर्फ 40 लोगों को जाने की इजाजत दी गई थी। मीडिया को कोर्ट रूम के बाहर रखा गया। मामले की हसास नवीयत के पेश नजर अदालत के बाहर भारी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। गुज़श्ता समाअत में मुस्लिम फरीक ने अपने दलाइल पेश किए थे। मुस्लिम फरीक की जानिब से दलाइल पेश करने का सिलसिला आज भी जारी रहा। इसके बाद हिंदू फरीक अपने दलाइल पेश करेगा। हिंदू फरीक के वकील विशु जैन का कहना है कि इस मामले में आसार कदीमा को शामिल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद से शिवलिंग मिला तो 1991 का इबादत गाह कानून या नाफिज नहीं होता। हम इस बात को अदालत में पेश करेंगे। विशु जैन ने कहा है कि जज दिवाकर जैन को जो मकतूब मिला है उससे साफ हो रहा है कि इस मामले को लेकर कितना दबाव बनाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की अमन और मोहब्बत और भाईचारे पर मुज़मिन है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा मजमूई हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं, जो हर एक ज़ेहस और ज़ेशऊर इंसान के लिए बाइस तशवीश और काबिल अफसोस है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का माहौल बर्पा किया गया है उससे यहाँ के सदियों के भाईचारे और मजहबी हम आहंगी को पारा करने की एक बदतरीन कोशिश की जा रही है। अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो ये मुल्क तरक्की करेगा मोहब्बत से, और ये करेगा तरक्की जबकि हम लोग डाइवर्सिटी को नहीं भूलेंगे। ये मुल्क डाइवर्स है, कल्चरली डाइवर्स है, लैंग्वेजली डाइवर्स है, हर तरीके से डाइवर्स है। हमें इस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, और तब हम इस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे तो ये मुल्क आबाद रहेगा। ये भी आपसे कहूँगा, मैं लोगों से ये भी कहूँगा, सब्र करो। अल्लाह ने कहा है सब्र करो, वो ज़रूर इस मुश्किल से लोगों को निकालेगा। वो दिन आएगा इंशाअल्लाह। शैतान हर वक्त रहा है, शैतान हर वक्त रहेगा, मगर कुदरत की ताकत जो है वो बहुत मजबूत है। और ऐसे लोग हैं इस वतन में जो उनके साथ नहीं है। यहाँ शैतान बहुत कम है, अल्लाह के बंदे बहुत हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो शैतान को बाहर निकाल दे। डेमोक्रेसी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन का हल्फ उठाया है, इंशाअल्लाह हम उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे, और अल्लाह भी उसमें मदद करेगा। जब ये फ्लड्स में इलेक्शन लड़ सकते हैं तो क्यों नहीं लड़ सकते? ये सवाल इस बात का है कि कैसे लड़ना चाहेंगे। अफसोस है कि एक जमात ने कहा कि हमने इसको अलायंस को छोड़ दिया। वो कभी इस अलायंस में थे ही नहीं, तो कैसे वो कहते? वो मेरे दरवाजे पर रोज आते थे, मगर उनका ईमान सही नहीं था। आप किनकी बात? और वो समझते थे कि वो हमें अंदर से तोड़ेंगे। अल्लाह ने पहले ही उनको निकाल दिया। डॉक्टर साहब, अब देखिए, आप मुझे
कितना सियासत में ले जाएंगे मैंने इसका हाथ नहीं है। काफ़ी इतना है कि हम लोग अमन चाहते हैं, हम लोग अमन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम नफरतों से निकलना चाहते हैं, हम भाईचारे में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भाईचारे के खिलाफ है अल्लाह ताला उनको खुद ही गिराए। डॉक्टर साहब तिरंगा चढ़ मैं आपसे कहूँगा फरमानों से कभी तिरंगा उड़ नहीं सकता, तिरंगा दिल में उड़ना चाहिए, तब बात बनेगी। जब वहाँ पे उस गुफा में लिंगम दिखा उस मुसलमान को, रहने वाला पहलगाम का वो क्या बोले? एक गडेरिया, वो दौड़ गया उसी वक्त मटन पहुंचा। मटन में उसने कश्मीरी पंडितों के जो बड़े बड़े हैं उनको कहा मेरे साथ आओ, मैंने आज ऐसी चीज़ देखी है जो मैं हैरान हो गया। कौन था वो? मुसलमान। कभी भी मुसलमान ने उंगली नहीं उठाई किसी धर्म के खिलाफ, कभी नहीं। यहाँ भाईचारे में रहे। वो हवा आई 90 में, हवा आई, मैं मानता हूँ, मगर वो हमारी हवा नहीं थी, वो कहीं और से आई। उसका खमियाजा आज भी हम पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एलजी की जानिब से श्रीनगर जम्मू शाहराह पर माल बरदार ट्रकों को चलने की इजाज़त देने का जहां खैर मकदम किया, वहीं उन्होंने कहा कि इंतजामिया को चाहिए कि ज़मीनी सतह पर इस हुक्मनामे को अमलाया जाए ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने मजीद कहा कि यात्री हमारे मेहमान हैं और उनके मेहमान नवाजी और हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। ताम इंतजामिया को भी चाहिए कि उनकी हिफाजत के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि आम लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। देखिए, जो यात्री हैं वो हमारे मेहमान हैं और हमारे लोगों का फर्ज बनता है उनकी मेहमान नवाजी करना और जितना हो सके हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। मगर इसके अलावा जब सरकार को भी ये ड्यूटी है कि वो उनकी हिफाजत के तमाम तर इंतजामात करे, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे इंतजामात में जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो आम लोग हैं, चाहे उसको दफ्तर जाना है, चाहे कोई बीमार है, खासकर हमारे ट्रांसपोर्टर्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं सामान, जो सब्जियां लाते हैं, फल लाते हैं, जो वहाँ से मेवे लाते हैं, जो भेड़ बकरियों का जो लेके आते हैं, यहाँ से ले जाते हैं फ्रूट, वहाँ से लाते हैं। तो जब ये ट्रांसपोर्टर, इन बेचारों ने लोन लिए होते हैं, इनको किस्त देने होते हैं, इनको दूसरे टैक्सेस देने होते हैं, इनका स्टाफ होता है, ड्राइवर होते हैं, बाकी लोग होते हैं जिनको तनख्वाहें देनी होती हैं। तो जब इस तरह से इनका नुकसान होता है तो ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो इसमें अच्छा है कि गवर्नर साहब ने कल एक नोटिस लिया है कि इनको छेड़छाड़ इनके साथ नहीं होनी चाहिए। मगर मेरी ये सरकार से, मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे ये कहना चाहूंगी कि जो कल गवर्नर साहब ने ऑर्डर्स दिए हैं आपको देखना चाहिए क्या वो वाकई नीचे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है नीचे जो है आम इंसान का चलना भी मुश्किल हो गया है। ट्रक्स और गाड़ियों की तो बात ही नहीं है, घंटों भर लोगों को रोका जाता है, दिनों में लोगों को रोका जाता है, जिसकी वजह से जो भी सामान ले जाना होता है या लाना होता है वो तबाह बर्बाद हो जाता है, जानवर मर जाते हैं, मुर्गे मर जाते हैं, फ्रूट तबाह हो जाता है। तो ये तो नहीं होना चाहिए। बाकी जहाँ तक यात्रा का सवाल है, वो हमारे मेहमान है, वो हमारे साथ। वादी में यात्रा की नक्ल हरकत के दौरान आम लोगों को चलने की इजाज़त देने की एलजी से मांग करते हुए मकामी लोगों का कहना है कि यात्रा की नक्ल हरकत के दौरान आम ट्रैफिक को मुतअद्दिद मकामात पर रोका जा रहा है, जिसकी वजह से आम लोग मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं। का वेलकम करता हूं कि जिन्होंने ट्रक हमारा जो फ्रूट्स होता था बीच में रोका जाता था, जो ख़राब हो जाता था, एलजी साहब ने इसका ऐलान किया तो हम इसका खुशी से वेलकम करते हैं। मगर जो आम गाड़ियां, लोकल गाड़ियां गांव से श्रीनगर जाती हैं या श्रीनगर से गांव में आती हैं तो उनको रोका जा रहा है फजूल में। वो नहीं रोकनी चाहिए, ताकि कीमत फरोख्त और कुछ हमारे मुलाजम हैं जो जाते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो गाड़ियों, सिविल गाड़ियों में ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनको रोका जाता था। पहले भी यात्रा होती थी मगर ऐसा नहीं होता था कि गाड़ियों को रोका जाता था, सिविल गाड़ियों को रोका जाता था। और ख़ासकर मुसलमानों की ईद भी आ रही है और उनको भी कुछ सामान सिटी से खरीद कर गाँव में की तरह जाना होता है और गाँव के लोग सिटी में आते हैं, उनका आना जाना, चाहे वो बारामूला है या इस्लामाबाद, नतनाग से जो गाड़ियाँ आ रही हैं या मुख्तलिफ गाँव से जो गाड़ियाँ श्रीनगर आ रही हैं,
उनको रोका जा रहा है, उनका टाइम ज़ाया किया जाता है। उसमें कुछ मुलाजिम होते हैं और कुछ बेमार लोग होते हैं जिनको रोक कर उनको तकलीफ़ें पहुंचती हैं। मैं एलजी साहब से और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि ऐसा ना करें, ताकि उनको रोकने से उनको तकलीफ़ होती है, कोई बीमार होता है और जो उनकी गैरहाज़िरियाँ पड़ती हैं, रोकने से उनका टाइम जो ज़ाया होता है वो भी आम लोगों पर असर पड़ता है। बडगाम पुलिस ने जिला के इंटरनेट सार्फिन से अजनबियों को वाईफाई या हॉटस्पॉट कनेक्शन फराम करने से इस्तेमाल करने की ताकीद की है। पुलिस ने अपने एक बयान में कहा कि जराइम पेश और तखरीबी अनासर एक दूसरे के साथ बातचीत करने और तखरीबी सरगर्मियां अंजाम देने के लिए दूसरों के वाईफाई और हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करते हैं और इस सिलसिले में बडगाम के शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान जिम्मेदार शहरियों की तरह बतौर काम करे और किसी अजनबी को वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन फराम ना करे। बयान में मजीद कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट सार्फिन से गुजारिश है कि वो अपने वाईफाई या हॉटस्पॉट का पासवर्ड रखें और इस पासवर्ड को बार बार तब्दील करते रहे। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।